हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जस्टिस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर 7 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में दे रखा है। लेट्स स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक फीचर्स। प्रायर टू दिस एक्ट से पहले कोई भी रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप का कोई प्रोविज़न नहीं था और इस एक्ट के आने के बाद भी इसको कंपल्सरी नहीं बनाया गया। थर्ड थिंग वी नो कि पार्टनरशिप फर्म डज नॉट हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी और रजिस्ट्रेशन इस चीज़ को ऑल्टर भी नहीं करता है। रजिस्ट्रेशन इज डेफिनेट प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म एंड इट्स लीगलिटी और द फर्म कैन रजिस्टर एनी टाइम इन द कॉन्टिन्यूस ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद आता है पार्टनरशिप डेट। अगर हम सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखें तो उसमें हमें पता लगा था कि जो पार्टनरशिप का स्टेटस है वो कॉन्ट्रैक्ट से आता है। तो इसीलिए जब एक एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप बनती है तो वो एग्रीमेंट पे बेस होती है। सच एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। तो अगर रिटन एग्रीमेंट होता है तो इट इज़ कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। सेक्शन 56 जहाँ पे ये पावर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो इस चैप्टर के प्रोविजंस को अप्लाई करती है या नहीं। 57 में नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 57 जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रखी है कि वो अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार करेंगे और जो रजिस्ट्रार हैं वो सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पीनल कोड के तहत पब्लिक सर्वेंट्स माने जाएंगे। और हमारी जो एप्लीकेशन होगी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप वो कैसी होनी चाहिए। द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप may be affected at any time by sending by post और delivering to register in the area जहाँ पे आपका प्लेस ऑफ बिजनेस हो। और इस स्टेटमेंट को स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म जैसा बोला गया है वैसे और विद अ प्रिस्क्राइब फी। नाउ द कंटेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन क्या क्या होना चाहिए। द फर्म नेम, द प्लेस ऑफ बिजनेस, नेम ऑफ अदर प्लेसेस ऑफ बिजनेस, date on which partner joined the firm, name in full and permanent addresses of partners, duration of the firm। ये सब चीज़ें एक एप्लीकेशन में होनी चाहिए। जो स्टेटमेंट है वो पार्टनर्स साइन करके देंगे, उसको वेरीफाई भी करेंगे। जो फर्म नेम है वो कंटेन नहीं करेगा स्पेसिफाइड वर्ड जैसे कि क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, एम्पेरियल, किंग, क्वीन, रॉयल या कोई ऐसे वर्ड जो गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर रखे हों, जो गवर्नमेंट ने बता रखे हों, एक्सेप्ट जब गवर्नमेंट उस चीज़ को कंसेंट दे दे। नेक्स्ट आता है हमारा रजिस्ट्रेशन इन सेक्शन 59 where registrar is satisfied that the provision of section 58 has been duly complied with, he shall record an entry of statement in a register that is called register of firm and shall file the statement। बस जब सारी चीज़ें रजिस्ट्रार को लगेगा कि सब सेटिस्फाइड है, सब ठीक भरा हुआ है, सब एप्लीकेशन कंप्लीट है, तो वहाँ पे वो रजिस्टर में एंट्री कर देगा। नेक्स्ट आता है हमारा चेंज ऑफ पर्टिकुलर्स विद व्यू टू कीप द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स पोस्टेड विद अप टू डेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फर्म। तो हम पार्टनर्स वहाँ पे करवा सकते हैं। ये सारे प्रोविज़न हमारे 60 to 63 में दे रखे हैं। उसके बाद आता है हमारा पेनल्टी फॉर फॉल्स पर्टिकुलर्स। अब एप्लीकेशन में अगर पार्टनर्स ने गलत पर्टिकुलर्स दे दिए हैं या गलत चीज़ भर दी है तो तब क्या होगा। तो सेक्शन 70 बोलता है कि पेनल्टी उसमें चार्ज होगी इफ़ एनी पर्सन नोइंगली और विदाउट बिलीव इट इन इट्स ट्रुथ साइन कर देता है वो कोई स्टेटमेंट, अमेंडिंग स्टेटमेंट और नोटिस, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन सप्लाई करता है टू रजिस्ट्रार, पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 months विद फाइन और फिर बोथ। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा इफ़ेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन सेक्शन 69। जैसे रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है, तो कोई फर्म उसको रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, कोई नहीं करवाता है। तो करवाता है तो उसके बेनिफिट्स भी हैं, नहीं करवाने के इफ़ेक्ट्स भी हैं। सो सेक्शन 69 बताता है कि इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन क्या है। सबसे पहला तो है नो सूट इन अ सिविल कोर्ट बाय अ पार्टनर अगेंस्ट द फर्म और एनी अदर को पार्टनर्स। डिस्प्यूट अराइज, अब कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ पार्टनर्स और बिटवीन अ पार्टनर एंड द फर्म के बीच या फिर बिटवीन अ पार्टनर और एक्स पार्टनर्स
or dispute is based upon the right from the contract, मतलब partnership deed, or upon the right conferred by the partnership act, then the partner of the unregistered firm cannot institute a suit. सिविल सूट कोई फाइल नहीं कर सकता है, बट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं दे रखा है. क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो फाइल हो सकती है. सेकेंड आता है नो सूट इन अ सिविल कोर्ट बाय फर्म अगेंस्ट द थर्ड पार्टी. अब थर्ड पार्टी के ऊपर भी आप कोई सूट नहीं कर सकते, अगर फाइल नहीं कर सकती. फॉर एग्जाम्पल फॉर द रिकवरी ऑफ प्राइस ऑफ गुड सप्लाइड नहीं हो सकता, बट क्रिमिनल केसेस हो सकते हैं. और इसमें सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को भी इंक्लूड नहीं किया गया. बट हमारा आता है द फर्म और इट्स पार्टनर्स कैन नॉट मेक अ क्लेम ऑफ सेट ऑफ और अदर प्रोसीडिंग्स बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट. आपको इस सेट ऑफ ऐसे ही एक केस में गप्पू लाल गोवर्धन वर्सेस चुन्नी लाल श्याम लाल, इसमें एक केस में ये हेल्ड हुआ इफ अनरजिस्टर्ड फर्म इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर द रिडक्शन ऑफ रेंट अगेंस्ट इट्स लैंडलॉर्ड, सूट इज़ नॉट मेंटेनेबल. नेक्स्ट आते हैं एक्सेप्शंस. अब ये सब तो हमारे तीन जो थे वो तो इफ़ेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन थे, बट उसमें भी एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि राइट ऑफ थर्ड पार्टी टू स्यू पार्टनर और फर्म. थर्ड पार्टी को बिल्कुल आज़ादी है, वो सूट फाइल कर सकता है अगेंस्ट द फर्म या फिर किसी एक पार्टनर के लिए, एक पार्टनर पर. द राइट ऑफ पार्टनर टू स्यू द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, डिसोल्यूशन के लिए कोई भी सूट हो सकता है. द पावर ऑफ ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर और द कोर्ट एज द केस मे बी टू रियलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर एंड ब्रिंग एन एक्शन. द राइट ऑफ फर्म और पार्टनर्स ऑफ फर्म हैविंग no place of business in India. The right to sue or claim a set off if the value of the suit does not exceed ₹100 in the value. तो ये हमारी exceptions है. इसमें हम last topic of this video is the register of firm. अब the meaning of register of firm is register of firm maintained at the registrar of firm. Office contain complete and up to date information about each registered firm. सारी चीज़ें होती हैं उसमें. The registrar is empowered to rectify any mistake in register of firm, जो कि हमें section 64 बताता है. The registrar is bound to amend the entry in the register, जो कि हमें 65 बताता है. 66 कहता है कि register of firm shall be open to inspection by any person in payment or prescribed fee. inspection कर सकते हैं. 67 बोलता है कि the registrar is bound to supply on demand on payment of prescribed fee a copy of any entry in the register of firm. And last 68 section में बताता है कि the register of firm is a conclusive proof of the truth of the matter contained therein as against the party signing the statement on the basis of which register is prepared. The third party, however, is allowed to challenge the fact of a statement and prove that it is false. तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइट ऑफ एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स. सो स्टे ट्यून टू आवर यूट्यूब चैनल. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.